हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपको बेसिक पता नहीं होगा तो उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सारा का सारा क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिक्स है क्या। तो बेसिक्स से समझने के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फुल डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा गया है शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार कौन सा, मतलब इसमें बहुत सारे परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसमें बताना है कि कौन कौन सा क्या है शांत दशमलव प्रसार है और कौन कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन यहाँ पर हम लोग खास तौर पे जो बात करने वाले हैं वो शांत दशमलव प्रसार की ऊपर पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या यानी p/q के शांत प्रसार के लिए यह अनिवार्य है कि q का मान 2 के पावर n तथा 5 के पावर n, जहां n एक पूर्ण संख्या होगी, तब ऐसी परिमेय संख्याएं ही शांत प्रसार में व्यक्त हो पाएगी। स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। तो आइए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये हमारा p है और ये हमारा क्या है, q है। यानी q के जगह पे जो हमारा गुणनखंड होना चाहिए या तो 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। यानी कि q में अगर हमारा 2 और 5 का गुणनखंड ही सिर्फ दिखे तो ऐसे प्रसार को हम लोग शांत प्रसार कहते हैं। किस कहते हैं? शांत प्रसार। जैसे कि 7/2 7 बाई क्या है 2, तो ये हमारे q की जगह पे कितना है 2 है ना। तो यहाँ पे क्या बोले हम लोग, q की जगह पे 2 और 5 का ही गुणनखंड दिखना चाहिए क्या। इसका अलावा अगर कोई और आ जाता है जैसे 3 4 तो हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव या शांत प्रसार लिखते हैं, शांत प्रसार है। चलिए, शांत प्रसार का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। कि जब हम लोग 2 से 7 को भाग करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगा जहां पे ये पूर्ण रूप से क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे कि देखिए 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, 6 आता, कितना बार में 3 बार में। तो यहाँ पे लिखिए 1। अब देखिए यहाँ पे 0 बैठेगा तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, 2 5 10, ये 10। और देखिए ये शांत हो गया क्या, यानी 3.5 तक जाकर ये रुक गया। और कुछ प्रसार ऐसे होते हैं जो कि आते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। तो वैसे प्रसार को हम लोग अशांत प्रसार कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो 4/5, यहाँ पर 5 है ना क्यू की जगह पे, तो ये भी हमारा शांत प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार। 3/10, तो यहाँ पर 10 है, तो लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा भी हल करेंगे। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, तो देखिए 2 के पावर 1, 5 के पावर क्या है 1, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 और 5 के पावर क्या है, वो 1 है। तो इस तरह के जो प्रसार होता है ना, यहाँ पर कितना है 2 और 5 ही गुणनखंड है। इस तरह के प्रसार को भी हम लोग क्या बोलते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा क्या था, बेसिक था। तो इसको नोट कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, बेसिक देखने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन में आ गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अभी जस्ट हम लोग शांत के बारे में बात किए और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बात किए। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं कि क्वेश्चन बनाते कैसे। लंबी विभाजन मतलब भाग देकर नहीं बताना है सिर्फ क्वेश्चन को देख के कि ये कैसे शांत है और अशांत कैसे है। तो बेसिक में जो मैंने समझाया आपको, उसी के आधार पे हम लोग इसको शांत और अशांत बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे 2 और 5 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग 2 और 5 के रूप में पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या, हल 13/3125। अब 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3125 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके, चलिए 2 से तो नहीं आएगा, 3 से देखते हैं आएगा। तो 3 से लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी पहले संख्या को जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने का बाद वो 3 से कटेगा तो ये सब पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। तो 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 के पारा में 11 नहीं आता है, इसलिए ये भी संख्या 3 के पारा में नहीं आएगा। तो चलिए 5 से करते हैं, क्योंकि 5
से वही संख्या विभाज्य होते हैं जिनका इकाई स्थान पे 0 और क्या होता है 5 होता है। तो देखिए 5 के पावर में 30, 6 बार में 1 बचा, 1 और 2 12, 5 दूना 10, फिर 2 और 5 25, यानी 5 बचे 25, फिर 5 से लगाइए, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से लगाइए, 5 बचे 25, फिर 5 से एक बार में। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा कई गो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 5 को 5 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर क्या 5। अब देखिए जब हम लोग इसका गुणनखंड किए तो ये 5 के रूप में आ गया, और मैंने बताया था कि नीचे अगर 2 और 5 का गुणनखंड दिखे तो वैसी संख्या को ये क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यहाँ तो 5 दिख रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, शांत प्रसार है, प्रसार है, सिर्फ शांत और अशांत बताना है, प्रसार है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रश्न संख्या 1 का पहला पॉइंट कर लिया। अब चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को मैं रोकता हूँ। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरे पॉइंट में हम लोग आ गए हैं, इसको हल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 17 बटा क्या है 8। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का पहाड़ा में 8 कितना, 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 17 बटा 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 17 और 2 के पावर कितना, 2 3 को 2 है ना, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे बताए थे कि ये तुम्हारा P है और ये हमारा क्या है, Q है। तो इस तरह के परिमेय संख्या में Q का जो होना चाहिए, Q के गुणनखंड जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 के पावर n होना चाहिए, 2 के पावर 5 होना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर कितना है 3 है। तो ये इस तरह के प्रसार को हम लोग क्या बोलते थे, शांत प्रसार कहते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या किए, यहाँ पे देखिए भाग नहीं दे रहे, इस तरह से भाग नहीं दिया जा रहा है, और इस तरह से भाग देकर बताना भी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बिना। ठीक है, तो नोट कीजिए। तीसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर तीसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए तीसरा पॉइंट हम लोग करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हमारा क्या है, 64 बटा 455। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, 64 बटा 455। अब 455 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 5 से डायरेक्ट आएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब देखिए 7 से आएगा, 7 एकम 7 और 2 1 21, 7 या 21। फिर हम लोग 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए जब अभाज्य गुणनखंड किया हम लोग 455 का, तो 5 गुना 7 गुना कितना गया 13। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड है 455 का, तो 5 गुना 7 गुना कितना 13। 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है। हम क्या बताए थे कि जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो वहां पे 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 है, इसलिए यह क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। आइए हम लोग चौथा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट है क्या, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए प्रश्न संख्या 1 का चौथे पॉइंट में। तो आइए हम लोग चौथा पॉइंट को देर किए बिना ही क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग बताएं कि वीडियो को स्टॉप करके चौथा पॉइंट उतार रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हल 15 बटा 1600। अब 1600 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग साइड में करेंगे। तो 2 से 8 बार में ये 0, फिर 2 से लगेगा 4 बार में डबल 0, फिर 2 से लगेगा 2 बार में डबल 0, फिर 2 से लगेगा 1 बार में डबल 0, फिर 2 से लगेगा 5 0, फिर 2 से लगेगा 25 बार में, और हम लोग फिर 5 एकम 5 बचे 25, फिर 5 से 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए कि 1600 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 6 को 2 हो गया, और 2 को क्या हो गया 5, 5 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 15, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और 5 के पावर कितना 2, इसलिए 2 गुना।
अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं P और इसको बोलते हैं Q। और Q का जब गुणनखंड करने पे अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n रहे, ठीक है, तो वैसे गुणनखंड हमारा, वैसे परिमेय संख्या क्या होता है, शांत परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत प्रसार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चौथे पॉइंट को भी क्या किए, क्लियर कर लिए। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और पता भी चलता है कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा और भी मोटिवेट होकर इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे कुछ बचा हुआ जो सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए।